अगर आपको बार बार डायरिया हो रहा है, वजन कम हो रहा है, पेट फूलता है, मसल लॉस हो रहा है, तो आपको पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी, जिसे हम पीईआई कहते हैं, तो हम लोग पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी को पहचानते कैसे है? तो सिंपल हम कुछ टेस्ट करते हैं, सिंपल लैब्स में हमें अंदाजा मिलता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, एल्बुमिन कम है, प्री एल्बुमिन कम है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स कम है, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिंक सेलेनियम वो कम है। ये हमें एक अंदाजा देता है। और जो सटीक टेस्ट होते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसे कोफिशिएंट ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें हम 100 ग्राम की फैट डाइट देते हैं उसे हफ्ते भर, और फिर हम 3 दिन तक उसका पूरा स्टूल कलेक्ट करते हैं और फैट एस्टिमेशन करते हैं। अगर 7% से ज्यादा फैट स्टूल में है, यानी उसे हो रहा है फैट माल एब्जॉर्प्शन है, और अगर उसमें 15% से ज्यादा है तो सीवियर पैनकेटिक एंजाइम इफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है। एक सिंपल टेस्ट जो है कि जो हम रैंडम स्टूल में कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फीकल इलास्टेज। फीकल इलास्टेज कुछ नहीं, जो पैनक्रियाज जो इलास्टेज प्रोड्यूस करता है पचाने के लिए, वो इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे मल में या स्टूल में आ जाता है। तो नॉर्मली अगर पैनक्रियाज सही फंक्शन कर रहा है तो नॉर्मल वैल्यूज आती है, यानी जो होती है मोर देन 200। अगर बहुत ही सीवियर पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो वो लेस देन 15 है। और अगर 15 टू 200 के बीच की वैल्यू आती है तो हम फिर इमेजिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, और उसमें देखते हैं। तो इन सब टेस्टों से हमें पैनकेटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी का पता लग जाता है, और फिर हम पर्ट थेरेपी देते हैं तो वो ठीक हो जाता है।